नहीं मिला। तस्वीरें वगैरह तो खिंचवाई होंगी। नहीं, मैं तस्वीरें नहीं खिंचवाती। क्यों? मोटी आती हूँ। मेरी तरह। I've got a baby face, आपको पता है। शुक्रिया। क्या मतलब है आपका शुक्रिया? चाय का तो पूछ ले। आप चाय पियेंगे? क्या मतलब है चाय पियेंगे? इसी का तो इंतजार था मुझे। तो मैं गाड़ी पार्क कर लूं? जी। अच्छा आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बुआ, ये बिलाल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिलाल। बेटा क्या ये प्यारा सा लड़का दाखिल था अस्पताल में? नहीं बुआ, इनके बड़े भाई हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय बनाती हाँ? अरे, तुम बनाओगी चाय? हूँ। जी। रहने दो बस। हमारे घर पहली दफा आया है, क्या सोचेगा कि जोशाना पिला दिया। तुम मुँह हाथ धो लो, चाय मैं बना के लाती हूँ। मैं अभी जी जी। ये मेरे अब्बू में। और ये? ये भी मैं हूँ। ये मेरे अब्बू की फेवरेट तस्वीर थी। बाल अभी तक पूरे नहीं आए आपके। ये कितनी खूबसूरत लोकेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ तस्वीरें। मैं यहाँ कभी गई नहीं। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो ऐसे व्यू कार्ड्स और तस्वीरें जमा करता हूँ। आप कहाँ कहाँ गए? मैं कहाँ नहीं गया हीरा बीबी। वेरी लकी। बैठे। ये कौन खातून थी जिन्होंने दरवाजा खोला? बुआ, इन्होंने मुझे पाला। बहुत सख्त मिजाज लगती है। लगती है नहीं। इन्हें देखकर मुझे अपनी उर्दू की टीचर याद आ गई। उनके चेहरे पर भी इतनी सख्ती थी। हम लोग उन्हें खुद ही बता दिया करते थे कि रात मूवी देखते देखते सो गए, इसलिए होमवर्क नहीं किया। हालांकि बेचारी मारती कभी नहीं थी, सिर्फ घूरती थी। यहाँ बिल्डिंग में भी लोग बुआ से ऐसे ही डरते। चलो बेटा, मैं गरम गरम मजे की चाय बना के लाई हूँ तुम लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। वैसे चेहरे बाज दफा कितना धोखा देते हैं। I've never had such an experience, so I really can't say. साथ भी देखने में बहुत मोहतात और अक्लमंद आदमी लगता है, जबकि है नहीं। मोहतात होता तो इस वक्त हॉस्पिटल में ना होता। आप उसके साथ थी जब ये हादसा हुआ? करीबी थी। आपने चाय पी ली? पी रहा हूँ। ये लो, आईना देखो, अच्छा लग रहा ना? ऐसे हो हैंडसम आदमी, लगता ही नहीं कोमा में। Oh God, couldn't he find a better hospital? क्यों, इस हॉस्पिटल में क्या खराबी है? अजीब सी बू है हर तरफ और इतना इल मैनेज स्टाफ है, ऊपर ही नहीं आने दे रहा था मुझे। आपको शायद मालूम नहीं, हॉस्पिटल के कुछ टाइमिंग्स होते हैं मरीजों से मिलने के लिए। मुझे किसी टाइमिंग्स की जरूरत नहीं। क्यों, आप आसमान से उतरी हैं? क्योंकि मैं इसकी मंगेतर हूँ और तमीज से बात करो मुझसे। तुम जानती नहीं मुझे? मंगेतर? एक तो आप झूठ बोल रही हैं
ऊपर से रोब भी जमा रही हैं। झूठ? कैसा झूठ? पूरे हॉस्पिटल को पता है इनके मंगेतर के बारे में। हिरा नाम है उसका। कौन हिरा? आपको नहीं मालूम? साथ साहब की बिल्डिंग में ट्रेवल एजेंसी में काम करती हैं। प्लीज आप चले जाओ, डॉक्टर साहब आगे तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। प्लीज। ओहो, जी मेरा नाम आमना है। जी आयु हेरा, यस। बड़ा बदजौक है वो। इस वक्त हॉस्पिटल में ना होता तो शूट कर देती। जी मैं समझी नहीं, आप किसको शूट करना चाहती हैं? बनो मत, तुम समझती हो कि मुझे खबर नहीं होती। आई डोंट गिव अ डैम। तुम दोनों समझते थे कि मंगनी कर लोगे और मुझे पता नहीं लगेगा। देखिए देखिए, मेरी कोई मंगनी नहीं हुई, और आप इस तरह चीख चीख के किस पे रोप डाल रही कीप हैं? क्वाइट। यह है उसके फ्लैट की चाबी। अब संभालो तुम उसके प्लांट्स और उसकी मछलियों को। क्या समझते हो वो मैं उसकी मुलाजमा हूँ? वाह, चीखी चिल्लाई और चली गई। ऐसे स्टाइल बुरा नहीं है। वीकली पानी देना होता है प्लांट्स को, और ये है मछलियों का खाना। गो टू हेल बोथ ऑफ यू। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जरा मेरे ऑफिस आइए। ये लोग कहाँ गए? लंच पर। आपने भी अच्छा लंच कर लिया, देखा मैंने। जी आइए। हीरा, जी कौन थी ये? सर, ये भी साथ ही घर वालों की तरह मुझे साथ की मंगेतर समझती है। सर मत हंसें। सर फनी एनीमोर। सर प्लीज कुछ करें ना। क्या करूं? सर उनकी घर वालों से बात कर लें। मैं उनसे बात करूं? प्लीज 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 प्लीज। प्लीज बैठे बैठे प्लीज। हीरा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी वालदा का हाजमा जवाब दे गया था। आज तक सोडा पिए बगैर सो नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उनमें से किसी को तुमने कुछ बताया तो दादी का दिल कमजोर है ना। नहीं, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है साद। हर कोई इससे इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया है, जिसे देखो उसकी तारीफें कर रहा है। इतना ख्याल रखती है वो भी सबका। अब अगर ये मंगनी वाली बात गलत साबित हुई, कितना हर्ट होंगे सब लोग। आई होप माई सस्पिशंस आर ट्रू। पता नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है हमसे। मगर क्या? साथ लड़की बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। छोड़ो यार, मैं भी पता नहीं क्या किस्से लेके बैठ गया हूं। तुम मेरे ट्रिप के किस्से सुनोगे? 2 बेडशीट्स के बड़े बड़े ऑर्डर लेकर आया हूं, और 2 लड़कियां मिली थीं। पूछोगे नहीं कौन? एक टेमी और दूसरी अनम। यार अनम इतनी स्मार्ट हो गई है, तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी। जैसी आएंगी ना, सीधी आएंगी तुम्हारे पास। अरे भाई अरे हाँ बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। हेरा है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो। तुम बैठो, मैं अभी बुला दीजिए। हीरा, हीरा बेटा, बिलाल साहब आए हैं। मैंने
मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ कैसे हैं? क्यों, अच्छा नहीं लगा मेरा आना? नहीं असल में दादी जान आपको बहुत याद कर रही थी, मैं तो ये भी मौका ढूंढ रहा था। चले? बस मैं 5 मिनट में। जी। मेरा स्टार क्या है आपका? जिमनाई। जबी डबल पर्सनालिटीज होती हैं ऐसे लोगों की। मेरी तो नहीं है। तो जिनकी होती हैं वो क्या इतनी आसानी से मान जाते हैं? बड़ा हौसला चाहिए सच बोलने और सुनने के लिए। मुझे हौसले की जरूरत नहीं है, कि सच बोलना मेरी नहीं चाहिए। अभी हम आपको जानते ही कहाँ हैं राबी भी। वैसे खुदा करे जो आप कहती हैं वो सच हो। भाई ये जितने आजकल जो ये ग्रुप्स जा रहे हैं इसमें से 2-1 के अलावा कोई भी मौसीकी के अलिफ्बे से वाकिफ नहीं है। सुनने में जो अच्छा लगे ना वही अच्छा म्यूजिक है आका जी। जरूरी तो नहीं कि हर किसी को अलिफ्बे ही आती हो। जब तो ये हाल है म्यूजिक का, 100 बदलूं मिलकर जीते तब भी ऐसी रिक्कतदारी ना जो ये म्यूजिक सुनकर होती है। आपका इशारा कौन से म्यूजिक की तरफ है? क्यों भेड़ों के छत्ते को छेड़ रही हो? हीरा तुम बताओ, तुम कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करती हो? लिटिल सॉफ्टर, मेरी तरह। जी नहीं, मेरी तरह। एक तो आपकी हर पसंद हिरापा की पसंद से जरूर मिलती है। हर जगह नंबर बढ़ाने मिल गए। बिलाल के लिए भी तो कोई लड़की ढूंढो ना। हाँ हीरा बेटा जी। और तुम अपनी तरफ से कोई बिलाल के लिए लड़की ढूंढो ना। जी मैं रहने दीजिए दादी जान, इनकी जैसी तो बहुत मुश्किल है। हैं? क्या कह रहा है? बहुत मुश्किल है इनकी जैसी। क्यों? भाई हम बिलाल से पहले मेहर के लिए ढूंढेंगे। सबके लिए ढूंढ लेते, फिर बाजमात शादी करेंगे। हाँ ये भी दुरुस्त है। कम से कम साथ की और महक की तो हम एक साथ कर सकते हैं ना शादी, है ना? इसके सामने शादी वादी की बात ना किया करें। तुम अंदर जाओ, सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? तुम भी अंदर जाओगी तो चलूंगी। नहीं प्लीज। क्या बात है मेहर? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता चल गया होगा। क्या? आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग जब मेरी शादी की बात करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली सारों के सामने बात करेंगे तो ऑकवर्ड सा फील होगा ना। ये बात नहीं है हेरा, तुम तो अपनी हो, मेरी तलाक हो चुकी है और शादी का वो तजर्बा ही काफी है जिंदगी भर के लिए। आई एम सॉरी मेहर, मुझे नहीं पता। अच्छा खैर छोड़ो, चलो। मुझे रहने तो तुम जाओ। नॉट एट ऑल, या तो तुम भी अंदर चलोगी या मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। अच्छा चलो। इस तरह शक्ल बनाने से तो बेहतर है हम यहीं बैठे रहें। अच्छा बाबा चलो, तुम्हें कौन रेजिस्ट कर सकता है? आओ गए तुम लोग। से आँख लग गई थी। मेरी बिटिया आओ इधर आओ मेरे पास। आप कुछ बजाएंगे? जी बिल्कुल। बेचारी मेरे साथ क्या गुस्सी होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। तभी तो इतनी चुप चुप सी रहती है ना। मैं क्या करूंगी? मैं तो सोचा था कि मेहर को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इसका तो मुझसे भी ज्यादा गंभीर मामला है। सोचो हीरा बेबी, सोचो क्या करूंगी।
सर आप मेरे दोस्त नहीं हैं। दोस्त हूं, तुम्हारा भाई भी हूं, और तुम्हारा तो क्या तुम्हारे अब्बू का भी दोस्त था, समझे? सर तो फिर चले ना मेरे साथ उनके घर। फिर वही फुजुल जिद। भाई ऐसा करो कि उसकी किसी बहन को बता दो। सर मैं उसको कैसे बताऊं, तो बेचारी खुद इतनी परेशान है। वो क्यों परेशान है? सर वो बस है बात। तो ऐसा करो उसके किसी भाई को बता दो। बिलाल को? भाई मुझे नाम वाम नहीं मालूम, हाँ उसी को बता दो। बिलाल को बताया तो वो तो ढंडोरा पीट देगा, और फिर तो दादी जान गई गई। सर आप प्लीज मेरे साथ उनके घर चले, उनके घर वालों से मिले, बहुत अच्छे लोग हैं, आप उनको बता दें। फिर बैठो। मेरा तुम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हो उस फैमिली के मामला में, आगे चलकर परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुद को रोको। क्या सोच रही हो? कुछ आप यहीं पर रहते हैं? रहता हूँ, मालिक हूँ उस बिल्डिंग का मैं। क्या? अरे तो फिर तो आप हीरा मुजफ्फर को जानते होंगे। क्यों? क्या काम है आपको उनसे? मुझसे कहिए, एक ही बात है। अब बात तो कहीं से भी एक नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक ही बात है। मंगेतर है वो मेरी। आपकी भी मंगेतर है वो? क्यों, आपकी भी है क्या? जी नहीं, कोई गलतफहमी हो गई। आपकी वाली हीरा मुजफ्फर ट्रैवल एजेंसी में काम करती है? जी हाँ करती हैं। आपकी भी करती हैं? थैंक यू। हेलो। एक्सक्यूज मी, हीरा नहीं आई आज? आई है, अंदर है, आप बैठे, अभी आती हूँ। थैंक यू। आप उनके कोई रिलेटिव हैं? जी हाँ, उनके मंगेतर की बहन हूँ। क्या हीरा ने मंगनी कर ली? जी हाँ। और हमें बताया तक नहीं। कमाल है। हाय मैं कैसी हो? तुम यहाँ? आपको पता है हीरा ने मंगनी कर ली और हमें बताया तक नहीं। बताया तक नहीं, आपको बताया था इसने? हाँ हाँ वो फोन पे बताया था। जी सर, ये मेहर ये मेरे बॉस है। हेलो हेलो, प्लीज मीट यू। ये मंगेतर की बहन। चले कहाँ? चले कहाँ? चले खुदा हाफिज। तुम कल आओ ना, तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ। देख लेना। तुम ड्राइव कर सकती हो, घर में बैठी रहती हो, तो और क्या करूं? अगर मैं ड्राइव कर सकती ना तो कॉन्स्टेंटली घूमती फिरती। कहाँ घूमो फिरो, ड्राइव करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इतना मुश्किल है कराची में ड्राइव करना। हाँ, तुम्हें तो ये अच्छा लगता होगा कि घर के किसी कोने में बैठ के सोचती रहा करो, दिमाग खराब हो जाएगा एक दिन। या अल्लाह, बिल्कुल बीबी लग रही हो ये बातें करके भी। एक बात बताओ, तुम पढ़ी लिखी हो? क्या मतलब है हीरा, तुम्हें जाहिल लगती हो? हरकतें तो ऐसी हैं। तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? नहीं, मुझसे नहीं होती। क्यों नहीं होती? कभी करके देखी है? नहीं। अच्छा बस करो अब। क्यों बस करूं? मैं तुम्हें नौकरी ढूंढ के दूंगी, बल्कि सजाद साहब तो 2 मिनट में कहीं दिलवा देंगे। कौन सजाद साहब? मेरे बॉस, जिनसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया था। कमाल के आदमी है। कभी मैं सोचती हूँ कि वो ना होते ना, मैं क्या करती। यू आर वेरी लकी हीरा। आई एम। ये हम घर की तरफ तो नहीं जा रहे? हाँ, तो और कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं, आज आप मुझे पूरा कराची घुमाएंगे। तो चलो बाद में कहीं निकले। अच्छा जी। हमजा, कैसे कर लो भाई? लगा रहने देना ये। नहीं भाई हीरा, कोई साथ की पसंद का गाना लगाओ। हाँ बताओ बेटा। कौन सा?
वही अब के हिरा से पूछ लेते साथ की पसंद का कोई गाना बताइए। तुम लगा दो साथ की पसंद का गाना। एक गाना तो वो हर वक्त गुनगुनाता रहता था। केयरलेस विस्पर। हाँ केयरलेस। क्या हिरा का इम्तिहान ले रहे हो? भाई हिरा को पता होना चाहिए ना साथ की पसंद नापसंद क्या है। क्रिकेटर कौन पसंद है? इमरान खान। मुझे तो क्रिकेट पसंद ही नहीं। बिलाल क्या उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो? मेरा तो दिल घबरा रहा है। देखो बिलाल, शोर शराबे से दाढ़ी जान की तबीयत खराब हो रही। अच्छा बस एक सवाल और। फिर सवाल। साथ को आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा पसंद है? मैंगो। मुझे पसंद है वो भी। जी हाँ, चॉकलेट क्रंच पसंद था उसे। आखिर तुम्हारा इस सवालों से मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप सबको ये बता सकूं ये साथ ही कोई मंगेतर नहीं है। क्या? जी हाँ, इनकी कहीं और भी मंगनी हुई भी है। क्या? नहीं ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। पूछे ग्रिंगो कौन है? ग्रिंगो? जी अब आप ग्रिंगो को भी नहीं जानती होंगी। जानती हूँ, मेरे फ्लैट के ओनर का बेटा है। सो देखा तुमने? फ्लैट के ओनर का बेटा है। कमाल। इट्स गेटिंग लेट। ना ना चलती हूँ। बैठो ना। वो फिर से जा रही हूँ। बैठो बेटा। नहीं जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। साथ की फ्लैट की चाबियां हैं और ये मछलियों का खाना। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो कोई मछलियाँ नहीं है उसके फ्लैट में। अरे मेरा बात तो सुनो। रोको खफा हो गया। उल्टे से देव सवाल तंग आ गई थी मैं भी। अम्मी की तबीयत अलग खराब कर दी। क्या हो गया? ये क्या हिमाकत थी बिलाल? बेवकूफ बना रही है। हिरा, तुम ठीक तो हो ना? जहर लग रहा है सब कुछ। अच्छा चलो ये बताओ उसकी तबीयत कैसी है? किसकी? वही जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है। तुम्हें जैसे बड़ा पता है कि उसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मुझे पता है। अच्छा चुप करके अपना काम कर। बल्कि मेरा भी काम करो, मुझे नहीं करना कोई काम। ये टिकट से इशू कर दीजिए। जी सर। जी काम हो रहा है। जी सर। कम से कम पेन का कैप हटा के फिर लिखिए। जी सर। ध्यान कहीं और हो तो फिर ऐसे ही होता है। जी जी जी। ये हमेशा गलत वक्त पे क्यों आ जाते हैं? जी मेरे कमरे में आइए। जी सर, वो जो मैं कह रही थी वो आपने सुन तो नहीं? मेरा जी सर। अभी चौधरी साहब का फोन आया था। जी सर। उनकी बुकिंग्स तुमने करवाई थी? जी सर, कंफर्म भी करवा दी। आई नो दैट, मगर कहाँ की? सर 4 लाहौर की, 2 इस्लामाबाद की। नहीं, तुमने 4 इस्लामाबाद की, 2 लाहौर की करवाई। क्या हो गया तुम्हें? सर आई एम सो सॉरी, ये सब उस उल्लू के सर ये सब उसकी वजह से हुआ है। बैठो। वहां बैठने को किसने कहा था? मुझे बताओ क्या हुआ? सर जो गधा ग्रिंगो है ना, उसने बिलाल से कह दिया कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। लोगों को बहुत शौक है तुम्हें अपनी मंगेतर बनाने का। सर सुने तो ना, उसने बिलाल से कह दिया और बिलाल ने घर वालों के सामने कह दिया। Good. That's what you wanted, didn't you? Yes sir, but not like this. भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सर आधी खुश हूँ आधी नहीं। क्या मतलब है?
सर बीच में दादी की तबीयत खराब हो गई थी और अगर उन्हें कुछ हो गया तो I'll never forgive. हीरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। न तुम्हें यूं चैन है न यूं चैन है। जा जाके चौधरी की टिकट ठीक करो। आपकी भी दोस्ती का कोई फायदा नहीं। सर अगर दादी को कुछ हो गया ना मैं आपको नहीं माफ करूंगा। ये दादी कहां से आ गई बीच में? सर मैंने आपसे कहा था ना आप मेरी मदद करें। मैं मदद करूं। गो बैक टू योर वर्क। अगर हीरा साथ की मंगेतर नहीं है तो उसके पास साथ की फ्लैट की चाबी कहाँ से आई? अगर वो मंगेतर नहीं भी थी तो अब है, हमने उसे भूल कर दिया। भाई अब तो जितनी भी लड़कियां साथ ने हमें दिखाई और सब में वो बेहतर है। छोड़े ना तुमने बहुत बुरा किया बिलाल, पता नहीं क्या हाल होगा उसका। अकेली है, माँ बाप भी नहीं है उसके, जब भी तो हमसे इतना प्यार करने लगी है वो। आप जाके बड़े भैया के फ्लैट में देखते क्यों नहीं कि वहाँ मछलियाँ हैं या नहीं? गुड आइडिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत कंफ्यूज्ड हो गई। अगर आप होश में होते ना तो मैं इस मुसीबत में नहीं होती। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ऑनेस्टली। जस्ट दैट जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी सारों की तरह समझती थी कि मेरा एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत से लोग होंगे, रौनकें होंगी, खुशियां होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। आप ये ना समझे कि मैं नाशुक्री हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। इट्स बुआ है मेरे पास और सजाद साहब भी हैं और मेरा अपना फ्लैट भी है, लेकिन फिर भी बहुत अकेली हूं। और अब मुझे आपकी फैमिली मिल गई है, लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती, ना ही अब मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ। अगर मैंने अभी बता दिया कि हमारी मंगनी नहीं हुई तो नर्स की बच्ची ने बहुत गड़बड़ कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रिंगो है? नहीं बेटा, वो कहीं बाहर गया। अच्छा, आते तो जरा भिजवा दीजिएगा उन्हें ऊपर। क्यों, खैरियत तो है? जरूरी बात करनी है उनसे। अच्छा अच्छा, लगता है आजकल काफी दोस्ती है तुम्हारी। जी, बस दोस्ती को मजीद पक्का करना है। जाओ जाके उससे माफी मांगो। हद करते हैं आप लोग। भाई मछलियां खरीद कर भी तो डाल सकती हो, वहां पर चाबियां थी उसके पास। आखिर तुम उसके इतने खिलाफ क्यों हो? इतनी बदतमीजी की तुमने उसके साथ। मैं समझता था तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं उससे कोई बदतमीजी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए तुमने उस पर इतने सारे इल्जाम लगा दिए। अच्छा भाई, मेरी गलती होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो हमसे झूठ बोल रही है। क्यों बोलेगी वो झूठ? इसलिए कि साथ अच्छी जॉब पर है, अच्छी जगह रहता है, इतनी अच्छी फैमिली है। ये सब कुछ उसके पास भी है बिलाल। बहरहाल तुम उससे माफी मांगो या ना मांगो, मैं जाऊंगी उससे माफी जाओ। आइडिया। हाउ डेयर यू ग्रिंगो, हाउ डेयर यू। मैं समझा वो कोई लफंगा है और आपको तंग करने के लिए मुझसे पता पूछ रहा है आपका। तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई कहने की कि तुम मेरे मंगेतर हो? ये मैंने बहुत मुश्किल से कहा था। ग्रिंगो, मैं बुआ को भेजूं तुम्हारी बुआ के साथ बात करने के लिए। हाँ, मैं भी तो ये चाहता हूँ। ग्रिंगो, पागल हो गए हो? अरे मगर क्यों? जब तक मैं ना मगर मेरे अब्बा भी मुझे ऐसे हो क्यों रहे आखिर? हाय मेहर। हीरा, कैसी हो? बैठो। बहुत प्यारा फ्लैट। थैंक यू। अकेली रहती है? नहीं, बुआ है, वो सौदा लेने के लिए। अच्छा। हीरा, तुम हमसे बहुत नाराज हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बहुत शर्मिंदा हैं बिलाल की वजह से। डोंट हैव टू बी। और दादी जान की तबीयत भी। क्या हुआ? ठीक तो है? हाँ ठीक तो है, मगर उनसे बिलाल की हरकत बर्दाश्त नहीं हुई।
हालांकि हम जानते हैं बिलाल दिल का बुरा नहीं है। हीरा, इतने से अरसे में हम सब लोग तुम्हें बहुत चाहने लगे, और यकीन करो हमारे दिल में कोई शक कोई शुबा नहीं है तुम्हारे बारे में। चाय पियोगी? मैं चाय नो बना- थैंक्स। श्योर? पॉजिटिव। दरअसल बिलाल साथ से बहुत क्लोज है। वो यकीन नहीं कर पाया है कि साथ कोई भी काम उसे बगैर बताए भी कर सकता है। हम तुम्हें बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं। मैं आका बीबी को भेजूं तुम्हें मनाने की? नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब बिल्ली 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 छोटी सी बड़ी क्यूट कभी कभी आ जाती है अंदर। बहुत क्यूट बिल्ली। ओह, दैट रिमाइंड्स मी। जी, ये लो साथ के फ्लैट की चाबियां मेहर और मछली का खाना। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। उसकी मछलियों का और प्लांट्स का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके। चले? मेहर, मैं आधे घंटे में आती हूँ, जैसी बुआ आती है। अच्छा, चाबी एक ही। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू। आना जरूर। हाँ, जरूर आऊंगी। मेरे बिस्किट्स। गेट आउट जिंगो, प्लीज जस्ट गो। जाओ। एक बात बता, क्या? ये कौन? तुम अपने स्नातक प्लीज कोई पोस्ट मत डालो, और आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। रिंगो, ये आखिर हो क्यों नहीं सकता? रिंगो, गेट आउट। मैं देखता हूँ। क्या? वो आया। कौन आया है? वो लफा में 2 दिन आया था। मैं ऐसे आज नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये आखिर यहाँ है क्यों है? Get inside, मैं तुम्हें बाहर से लॉक कर दूंगी। जी, कुछ और पूछना रह गया या कुछ और साबित करना रह गया? आई एम सॉरी। It's okay. देखिए, होने वाले इन लॉस के साथ लड़कियां इस तरह का सलूक करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल अच्छी नहीं। चाय कभी नहीं पूछेंगी? बिल्कुल नहीं पूछूंगी। तो मैं पिला देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, चले। जी, तो मैं ये कह रहा था कि बात सिर्फ ये है कि मैं साहब की पसंद और नापसंद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इस वजह से आपने सबके सामने मेरे साथ ये सलूक किया? I said I'm sorry. अच्छा, चलिए कोई अच्छी सी बात करके देख लेते हैं। आप भी कमाल के आदमी, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं हुई। ये बात जो बात हुई थी वो खत्म हो गई। आपके दिल से हुई हो या नहीं हुई हो, मेरे दिल से वो खत्म हो गई है। रहने दे। ऐसे तो नहीं जा सकती आप। क्यों? जबरदस्ती है? जी हाँ, जबरदस्ती है। मैं किसी को नाराज नहीं देख सकता। Then that is your problem. जहाँ तक मुझे अंदाजा है, आपका भी यही प्रॉब्लम है। नाराज आप भी किसी को नहीं देख सकती। आपको कैसे पता है? उस रोज दादी जान का चेहरा आप बार बार देख रही थी। That's because I like her. यही तो मेरा मसला है। क्या मतलब? मतलब ये कि दोस्ती कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। I like you. We have the same taste. We can be friends. प्लीज अब दोस्ती कर लो ना। खुदा हाफिज बिलाल, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज मेरा। आप क्या समझते हैं मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगी आपकी हरकत? हाँ। मेरा। मैं कितनी देर से सॉरी कर रहा हूँ, प्लीज। हाय बेबी, 2.5 घंटे से तुम तुरप रही हो ये साड़ी। इतने अरसे में तुम्हें 6 साड़ियों पे फॉल लगा चुकी होती। जी, और जो 6 महीने से मैंने आपको एक साड़ी दी है फॉल लगाने के लिए, आज तक आपके गाँव तक के पीछे पड़ी हुई है वो। क्या क्या कह रही हो? ऐसी बातें थोड़ी सुनती है ये। बच्चे क्या हो गया तुझे? दिल हिला देता है मेरा। कौन आ गई? वालेकुम सलाम। आ गई मेरी वजह। हटो, मैंने बोली। आई एम सॉरी दादी जान, खफा ना हो। हाँ, अच्छा फरंगियों ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। जान ले लो और कह दो सॉरी। हाँ, जा बैठ जा। बिल्कुल ठीक है। वैसे मुसलमान अगर किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहेगा ना, क़यामत के रोज खबर ली जाएगी उसकी। तुम चुप करो। सब कुछ कर कर आके आ गए दांत निकालते हुए। हाय हीरा। हाय। मैंने क्या किया है? थोड़े बहुत शकूक शुबात थे, मैंने दूर कर लिए, मामला खत्म। हमें तो लगता है आप बिला वजह इरिटेट होते हैं हीरापा से। मैं क्यों इरिटेट होने लगा इनसे? मेरी और इनकी तो इतनी आदतें एक जैसी है। मसलन ये कि इन्हें भी सॉफ्ट गाने पसंद है, मुझे भी पसंद है। घूमने का और तस्वीरें जमा करने का शौक इनको भी है, मुझे भी है। ये भी तस्वीरें नहीं खिंचवाती, मैं भी नहीं खिंचवाता। और
ये भी मोटी है। क्या बदतमीज। मेरे ख्याल ट्राई में कर तो दूंगी तेरी में से साथ ऐसी बातें बहुत करना चाहिए। इसके साथ करते 2 दिन में अल्लाह को प्यारी हो जाती। देख लेना आप लोग, मेरी और इनकी जोड़ी वाह दुनिया में साले देगी। तुम चुप करके बैठो। हेरा, हरगिज इसकी बातों में ना आना, हर वक्त उल्टी सीधी बोलता रहता है। जिनके बारे में ये बात हो रही है उनसे तो पूछिए कि उनका इनके बारे में क्या ख्याल है। जी जी पूछिए, जाइए। क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? जी तो हेरा पापा, आपका जनाब बिलाल अहमद साहब के बारे में क्या ख्याल है? निहायत फजूल है। बिल्कुल। बहुत ही शैतान बच्चा। बेटा आप चाय बनाओ, किसी को पिलाओ। फजूल बातें कर रहा है वो, सर में दर्द कर दिया और तो फॉल लगा चुका होगा। बुआ, ये फूल किसने भेजे? अरे बेटा वो दे गया था, वो क्या नाम है उसका? कोरियर। हाँ ये वही दे गया था। हीरा जी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटा? आपसे क्या छुपाऊंगी? अच्छा तो फिर बताओ ये फूल किसने भेजे? पता नहीं, कोई नाम ही नहीं लिखा। ओह हीरा, खुदा जाने क्या करती फिर रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुआ, जरा गुलदान लाना प्लीज। चेहरे पे कुछ रौनक आ गई है। जी ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा सो रहा है। भाई आप डॉक्टर साहब से पता करिए आखिर बात क्या है, इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? रोजाना तो चेकअप हो रहा है, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो बता देते। अरे बाज दफा वो छुपा भी लेते हैं, मुझे तो वहम होने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बच्ची, जीती क्या हाल है? खैरियत? बस इसकी फिक्र है। बीबी परेशान हो रही है? हाँ, इतने दिन जो हो गए परेशान तो होंगे ही। नहीं नहीं, फिक्र मत करें, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट आए थे। अच्छा। उनकी भी यही राय है कि ये किसी वक्त भी आंख खोल दे। शुक्र है। तुम कितनी अच्छी हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने हमारे साथ का बहुत ख्याल रखा। अरे दादी अम्मा, ये तो मेरी ड्यूटी है। बीबी, ये आमना अंसारी वाकई इनकी मंगेतर है? खुदा ना करे, क्या वो आई थी यहाँ? आ चुकी है वो यहाँ। तौबा, कहाँ हेरा कहाँ वो। खुदा बहुत अच्छी है। बचा के रखिएगा। वैसे कितनी मासूम और भोली भाली है ना हीरा। हाँ, बहुत अच्छी। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुमने हमारे दिल की बात कह दी है, हम हेरा को कभी नहीं छोड़ेंगे। हेलो हेलो हेलो। बास चेहरे ऐसे होते हैं जो नाराज होने के बावजूद भी नाराज नहीं लगते, कुछ ऐसे होते हैं जो खुश होने के बावजूद भी नाराज लगते हैं। जैसे आपका चेहरा पहली कैटेगरी में आता है। अब क्या आपको रिटर्न अपॉलॉजी देना पड़ेगी? वो भी आप दे चुके हैं। जी।
कितने भोले हैं आप। हाँ वो तो खैर मैं हूँ। आप जा कर रही हैं? क्यों? इस तरह तो नहीं जा सकती। जबरदस्ती है। आपका ये रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और आपका वो रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं देखिए आप साथ की मंगेतर हैं, वो मेरा भाई है। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। बहुत है, तभी तो आपसे बार बार माफी मांग रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको छोड़ दूंगा। लगी तो नहीं। ओह गॉड। अब यही होना रह गया था। कैसी पार्किंग? ये किसकी गाड़ी है भाई? ये तो नहीं निकलेगी। ये नहीं निकलेगी गाड़ी। बहुत मुश्किल। यार आप परेशान नहीं हुई है आप? नहीं, घर बहुत नजदीक है, मैं चली जाऊँ। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस तरह आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे अकेले आने जाने की आदत है। जब तक मैं आपको छोड़कर आऊंगा उस वक्त तक ये गाड़ियां भी यहाँ से हट चुकी होंगी। और अगर ना हटी तो फिर मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा। चले चले। इस तमाम धुएं और शोर शराबे के बावजूद इस शहर की रौनकें बहुत अच्छी लगती हैं। कराची कराची है। That's true. स्पेशली बारिश के बाद जब खीली सड़क पे गाड़ियों की सुर्ख बत्ती का अक्स पड़ता है ना, I love that. आप थक तो नहीं जाएंगी? मैं अब्बू ने चला चला के चलने की इतनी आदत दिलवा दी है, मैं नहीं थकती। आपके अम्मी अब्बू की डेथ कब हुई थी? अब्बू की 2 साल पहले और मेरे बचपन में अम्मी की हो गई थी। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं। अब्बू कैसे थे आपके? मेरे अब्बू, उनकी आंखें चमकती थी लेकिन कद छोटा था मेरी तरह। बहुत ज़हीन थे। कौन सी बात उनकी बहुत याद आती है? उनका घूमना फिरना और फिर आके मुझे तफसील से बताना। जब उनको किसी नई जगह के बारे में पता चलता था ना, तो सारे अपने नक्शे वगैरह निकाल लेते थे कि वहाँ का रास्ता ढूंढने के लिए। हैरत है, मेरे पास भी इस तरह के ढेरों मैप्स पड़े हैं। Really? अगर आपको घूमने फिरने के लिए भेजा जाए तो आप कहाँ जाओगे? हुंजा। अच्छा। वैसे आज आपका मूड इतना अच्छा कैसे? मेरा मूड तो खैर हमेशा ही बहुत अच्छा है। Really? आपने कभी नोट नहीं किया? नहीं। आप एक तो मैं आपसे बड़ा परेशान आ गया। मैं भी। तुम क्या लिया करो? हाँ। फ्रेंच फ्राइज खाओगी? हाँ, मिर्चों वाले। आ जाओ। लो भाई, तुम्हारा फ्लैट तो आ गया। इतनी जल्दी पता ही नहीं चला। मैं ये अच्छा खुदा हाफिज़। हाय जिंगो, कहाँ थे तुम इतने दिनों? और ना दरवाजा बंद, मैं खाना खा रही हूँ। आ जाओ आ जाओ। कहाँ थे? वो मैं छुपा हुआ था डर के मारे। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैंने सॉरी का कार्ड
बैठो खाना। सोहेल समी ने फिर किराए में से पैसे काट लिए। अब्बा जी वो मोहम्मद शकील राना, इसने अब्बा जी, वो पिछले महीने का किराया भी 15 तारीख को दिया था। अबे ग्रिंगो, तू पहली के पहली जाकर उसको याद क्यों नहीं कराता? वो घूरता है तो पेट में कुछ होता है। अबे गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है खा खा के, और घूरने से डरता। और ये तू हीरा के पास भी नहीं गया होगा किराया लेने। उससे नहीं मांग रहा मैं कोई किराया विराया। क्यों? वो भी घूरती है तुझे? नहीं, बुआ घूरती है। तो इसका क्या मतलब है? किराया ना ले? एक तरकीब बताऊं आपको? बता। उसको इसी फ्लैट में ले आए और उसका फ्लैट किराए पे चढ़ा दें। कितना सियाना हो गया ग्रिंगो तू। उसको इस फ्लैट में ले आए, खुद इस फ्लैट से बाहर चले जाए। क्यों? अब बहू के साथ नहीं रह सकते क्या? तू मेरा बेड़ा गर्क कराएगा ग्रिंगो? यही तो फर्क है आपकी और मेरी सोच में। आप सोचते हैं करीब की और मैं सोचता हूँ हमेशा दूर की। हाँ। बुआ से सारे अपार्टमेंट वाले डरते हैं या नहीं? डरते तो है। जब वो किराया मांगने जाएगी, कोई मना करेगा उसे? हिराएगी, सबका हिसाब किताब रखेगी, सबके किराए मंटो में बढ़वा देगी। कितने अपार्टमेंट्स पूरी बिल्डिंग में? 20,000 तो ये बढ़ गए। 20,000? लेकिन बुआ से बात तू खुद करना। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या क्या की बुआ? बाप के होते हुए बेटा शादी की बात कर रहे हैं? आप करें। क्या हुआ है? बस बेटा साद की फिक्र लगी हुई है। और तुम कल कहाँ थी? दादी जान साथ के फ्लैट की तरफ गई हुई थी। अच्छा। ये एक और जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल दी। वैसे ना चाहते हुए भी इतना कुछ तो कर रही है बेचारी। जी वे कल को तो उसने घर संभालना है ही, तो आज से क्यों ना सही। हीरा, तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह हैं यहाँ पे? नहीं जी, अम्मी की तरफ से ज्यादातर इस्लामाबाद में सेटल्ड हैं और अब्बू तो थे अकेले। ओह, तो तुम्हारे कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, सजाद साहब हैं। ये कौन है? अब्बू के बचपन के दोस्त हैं। बल्कि अब्बू के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब उनकी ट्रैवल एजेंसी में मैं काम करती तो हूँ। तुमने अभी तक मिलवाया क्यों नहीं उनसे? मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। हाँ, मिलवाना भी और जरूर उनको खाने पे भी लेके हाँ, आना खाने हमारे पे यहाँ। आओ। जी, हम किसी के खाने पे नहीं जा रहे। अरे बच्चा अस्पताल में पड़ा है, तुम्हें खाने पे जाने की पड़ रही है। माँ, वो हिरा के वालिद साहब के दोस्त हैं। हाँ। उन्हें घर पे बुला रही हैं खाने के लिए। हाय, तो ये ऊंचाई क्यों नहीं कहती? पता है कि मुझे सुनाई नहीं देता। हाँ जरूर बुलाओ भाई, खाने पे जरूर बुलाओ। बल्कि हम हीरा की शादी की बात भी उसी वक्त कर लेंगे उससे। हाँ। आप तो हमेशा दूर की सोचती हैं। बेटा तुम खाने पे कल जरूर लेके आना। याद जी, से। मस्त जरूर लाऊंगी। जी, आई विल। याद से लेकर आना। ये मच्छर मक्खी मारने वाले तो हमारी जान लेके ही छोड़ेंगे। न जाने इस वक्त क्या छिड़क गए, कैसी बदबू आ रही है। तो किराया तो दे दिया हमने सुबह। नहीं जी नहीं, मैं आपसे भला किराया मांगने आ सकता हूँ? आप तो खुद इतना ख्याल रखती। मैं आपसे खास बात करने आया हूँ जी। देखो, हम किराया विराया नहीं बढ़ाएंगे। हीरा के अब्बा मरहूम 5 साल का मुआहदा करके गए तुम्हारे साथ। आप कैसी बातें कर रही हैं जी? मैं अंदर आऊं जी? क्यों, खैर तो है? हाँ, अच्छा, दरवाजे देखने आए होंगे। अरे सबके सब बीमार मुर्गी के पैरों की तरह लटके पड़े हैं। तुम खुद ही देख लो। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? दरवाजे तो अंदर बाथरूम के दिखाएंगे तुम्हें, और तुम यही धन्ना मार के बैठ गए। वो जी, मैं आपसे एक दूसरी बात करने आया हूँ। आप बैठिए ना। वो आप इतने अरसे से यहाँ रह रही हैं जी, आप मुझसे और मेरे बेटे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे दिलों में आपकी बहुत इज्जत है जी। खैर, इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। तुम आगे बोलो, क्या बात है? मैं इस वाकफियत को जी रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ जी। या अल्लाह, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो पढ़े लिखे जैसे लोगों की? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा मकसद है जी, मैं आपको इस बिल्डिंग की मालका बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे रिश्ता मांग रहा हूँ जी। रिश्ता मांग रहा मुझसे? अरे वाह,
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अरे क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हैं तुम जैसे को तुम हथेली पे बन के फार्म जाओ और डटा दो। अल्लाह कसम मेरी बात तो अरे सुनिए। मैं सुनती हूँ तेरी बात और तेरी बेटी की मालिका भी बनती हूँ, क्यों नहीं बनती? बेटी की मालिका बना रहा, हाँ, बदतमीज मर्दुआ। जी हाँ, हम 2 बार इनवॉइस भिजवा चुके हैं। प्लीज हरी अप। थैंक यू। सर आज आप कुछ ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, कोल्ड ड्रिंक? जी नहीं। लो। बात क्या है? बात सर कुछ नहीं सर, बस आका जी और बीबी ने आपको डिनर पे इनवाइट किया सर। उन्होंने इनवाइट किया है या तुमने जबरदस्ती इनवाइट करवाया? नहीं नहीं सर, उन्होंने किया, मैंने तो बस बता दिया था। क्या बताया था? सर बस यही कि इस दुनिया में आप ही मेरे एक वाइद रिश्तेदार हैं और मेरे अब्बू के सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, और आप ही की ट्रैवल एजेंसी में मैं काम करती हूँ। और अगर बस आप बस ना हो- बस 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 इस लंबी तमहीद का मकसद मकसद है सर, बस इतना छोटा सा मकसद है सर, आज आप साबित कर दें कि आप मेरे सबसे सिंसियर दोस्त हैं। यानी सबूत की जरूरत उनको है या तुम्हें? मुझे सर। तुम्हें। हीरा, तुम्हें सबूत की जरूरत क्यों पेश आई? सर आप समझे ना, बस मेरे साथ उनके घर डिनर पे चले और उनको बता दें कि मैं साथ की मंगेतर नहीं हूँ। हीरा, ये तुम्हारा मामला है। सर प्लीज। हीरा, ये काम बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी। प्लीज। हीरा, मेरी उनसे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है और ये बड़ा अजीब लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। सर दोस्ती वोस्ती हो जाएगी। हीरा, मैंने नहीं जाना। जी। मैं कोई तकलीफ नहीं। एक्चुअली मैं ये बता रहा था कि हीरा के वालिद मुझसे चंद बरस बड़े थे, इसलिए हमेशा मुझ पर रोब डालने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं उनके रोब में आता नहीं था, इसलिए अक्सर लड़ाई। अब्बू कहाँ लड़ते थे? You are telling this. पूरे 25 बरस का साथ था हमारा। 25 बरस। और हर मुलाकात की इब्तिदा लड़ाई से होती थी। ये अलग बात है कि न वो मुझे ज्यादा देर नाराज देख सकते थे और न मैं उन्हें नाराज देख सकता। बिल्कुल हमारी तरह। भाई हमें आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई है। So glad आप आ गए। वाकई बहुत खुशी हुई थी सुनकर। हाँ बस बेटा अब 7 अस्पताल से घर आ जाए खैर से, तो शादी की तारीख पक्की। सही। अब इतने काम हैं, सैकड़ों काम हैं, हीरा से तो नहीं हम कह सकते ना ये सारे काम। कमाल करती हैं आप नाक परेशान। मेरे होते हुए आपको किसी क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या मुंह में क्या कंकर आ गया? मैंने तुमसे कहा था चावल ढंग से चुन लिया करो, लेकिन तुम मुझे दे देती, मैं ही चुन लेती। बहर पानी जी पानी दो। जी वो दरअसल मिर्च। देखा, मैंने कहा भी था कि मिर्चें कम डालना, पता नहीं कैसे खाएंगे। लगता है हीरा कुछ कहना चाह रही है। नहीं नहीं हीरा, अभी कुछ ना कहना। जो तुम कहना चाहती हो सजाद साहब से सुन। नहीं जी, मैं तो चावल मांगती हूँ। ये चावल। सुनिए, आप कुछ कहना चाहते? मैं ये कहना चाह रही थी कि हीरा हमारी बहू ही नहीं, बेटी भी तो है। जी हाँ, बिल्कुल सही, बेशक सही। अच्छा हाँ हाँ। हीरा क्या कह रही हो बेटा? जी मैं कुछ नहीं सर। आ गया। क्या आ गया भाई? कौन आ गया? इलाही सो कौन आ गया? लेड जेपलिन का गिटारिस्ट एंगस यंग। गलत। जिमी पेज। अगर एंगस यंग हो तो आइसक्रीम। आइसक्रीम हो गई शायद। आइसक्रीम। हमजा, आप हार गए, इसलिए कि लेड जेपलिन का गिटारिस्ट जिमी पेज है। वाह, यानी आप म्यूजिक से भी लगाव है आपको? जी हाँ, थोड़ा बहुत। अंग्रेजी मौसीकी तक है या उर्दू मौसीकी भी जानते हो? जी लीजिए बतौर चुके। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं दादी जान, मैं बस कह रही थी कि क्या क्या बताएंगे।
हर जबान की मौसीकी सुनते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, हर अब जबान मजा आएगा बेवक्त की भैरवी सुनने का। सर मैं आपको डिनर पे इसलिए लेके गई थी कि वहां जाके आप म्यूजिक के बारे में अपनी काबिलियत झाड़, जो बात करनी थी वो तो की नहीं और उल्टा तारीख तय करके आ गए। भाई बहुत दिनों के बाद किसी से मिलकर खुशी हुई है। इसे क्या किस्मत पाई है तुमने, वाह। और क्या ससुराल है, कमाल भाई। सर गाड़ी रोके। क्यों, क्या कुछ भूल आई? जी नहीं, मैं टैक्सी में घर जाना चाहती हूँ। अजीब बेवकूफ लड़की हो भाई। इस तरह की ससुराल में अगर लड़का गूंगा बहरा भी हो ना तो हाँ कर देनी चाहिए। मैं तो आज बहुत मुतमैन, अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना आज बहुत खुश होते। यस, आप बहुत गद्दार दोस्त हैं। हाय हमजा। हाय, आहिस्ता बोले। क्यों? कह रहा हूँ ना आहिस्ता बोले। मगर क्यों? आंख खुल गई तो मुश्किल आ जाएगी। कैसी मुश्किल? आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? इनके सर पे चोट लगी है। ये तो पता है। और ये भी पता है जब जागते हैं तो क्या करते हैं। क्या करते हैं? ओहो, अब आपको पूरी बात तफसील से बतानी पड़ेगी। वो जो डॉक्टर है ना, वो कल चेकअप के लिए आया था। गलती से ऊंचा बोलने लगा, इनकी आंख खुल गई। इन्होंने डॉक्टर को घूरा ऐसे और यूं हाथ पकड़ लिया। अरे पूरी बात तो सुने, इन्होंने डॉक्टर के हाथ पे काट लिया। पूरी बूटी मुंह में आगे बेचारी की। तुमको डर नहीं लगा? लगा, बट आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी जब ठीक हो जाएगा। अगले 6 महीने तक तो मुमकिन नहीं उनका ठीक होना। अच्छा, ओके। अच्छा सुनिए, किसी से कहिएगा नहीं ये, लोग क्या कहेंगे, आखिर हमारी भी तो इज्जत है ना। बाय। इडियट, तुमको भी